बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोफेसर अस्मा सरवर आपके साथ हैं। सुपीरियर की मैं थैंकफुल हूँ, सुपीरियर की मैनेजमेंट की, सुपीरियर के जो ऑनर्स हैं उनकी, कि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म LMS के थ्रू हमें प्रोवाइड किया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कि हम अपना मैसेज, अपना लेक्चर आप तक डिलीवर कर सकें और आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर सकें। बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा है वो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे हम। 14.2 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे और उससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल घर से भी करने के लिए आप लोगों को मिल रहे थे वन बाय वन। इसके अलावा अगर देखें तो हम कोरिलेशन के टॉपिक के वाइंड अप पर जा रहे हैं। हम इसको वाइंड अप करने जा रहे हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट के टॉपिक को वाइंड अप करने जा रहे हैं। हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट को शुरू किया, कोरिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी, कोरिलेशन की टाइप्स डिस्कस की, कोरिलेशन को मेजर कैसे किया जाता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट के साथ आर से भी नोट करते हैं। ये सारे स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसीजर्स पढ़े। फिर हमने ये देखा कि आर की रेंज क्या है, आर किस किस वैल्यूज के बिटवीन फॉल करता है, -1 to +1। फिर हमने देखा कि आर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, उन प्रॉपर्टीज से रेलेवेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग न्यूमेरिकल सॉल्व किए। फिर हमने आर के फॉर्मूलाज पर बहस की, उसके फॉर्मूलाज की मुख्तलिफ टाइप्स देखी, उसके बारे में सारा डिस्कस किया। उससे रेलेवेंट तमाम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की तरफ गए, न्यूमेरिकल्स हमने किए वन बाय वन करके। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से वो न्यूमेरिकल्स कर लिए होंगे। 14.2 अब 14.2 के कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे रह गए हैं जिसमें चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का जिक्र है। नेक्स्ट जो हमारा आज टॉपिक है वो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल के बारे में है, कि कोरिलेशन में चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल भी लाया जा सकता है, इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि जब हम इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उनका ओरिजिन 0 है, उनका ओरिजिन 0 है और उनका स्केल 1 है। जब हम नंबर स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं, और इसी तरह जब हम किसी नंबर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता तो हम कहते हैं 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि स्केल हम 1 से लेकर 2 तक हम गैप जो है वो 1 का ही कंसीडर करते हैं। तो ये सारा ओरिजिन और स्केल के बारे में है। हम चीजों के, हम नंबर्स का ओरिजिन शिफ्ट भी कर सकते हैं। हम नंबर्स का ओरिजिन 0 की बजाय कुछ और भी रख सकते हैं। जब हम नंबर्स में से कुछ प्लस या माइनस करते हैं तो उनका ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह जब हम नंबर्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर, फिक्स नंबर के साथ, स्पेसिफिक नंबर के साथ, तो उनका स्केल भी शिफ्ट हो जाता है। हम ओरिजिन और स्केल को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हम डाटा को शॉर्ट या आसान करने के लिए हम ओरिजिन स्केल इसलिए चेंज करते हैं ताकि हमारा डाटा शॉर्ट या आसान हो जाए। बहरहाल स्टूडेंट्स के लिए ये मुश्किल हो जाता है, स्टूडेंट्स को ओरिजिन और स्केल चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल लगता है। हालांकि बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लोगों ने ओरिजिन और स्केल इसलिए चेंज किया और इसको नए तरीके से क्वेश्चंस को इसलिए सॉल्व किया कि उनको आसानी रहे। पुराने जमाने में भी ओरिजिन और स्केल चेंज होता था और वो इस तरह से काम करते थे क्योंकि उनके पास कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स नहीं थे, वो मैनुअल काम करते थे और मैनुअल काम करने में ओरिजिन और स्केल बहुत हेल्प करते हैं। तो फॉर्मूलाज में थोड़ा सा चेंज आता है ओरिजिन और स्केल चेंज करने से, फॉर्मूले चेंज होते हैं, लेकिन कोरिलेशन में फॉर्मूला तो चेंज होता है, लेकिन मजे की बात कि यहाँ पर रिजल्ट्स सेम रहते हैं, रिजल्ट्स चेंज नहीं होते। जैसे कि अगर हम ओरिजिन शिफ्ट कर दें और ओरिजिन हम एक्स और वाई में जो ओरिजिन है उसकी बजाय हम कुछ प्लस या माइनस कर दें एक्स और वाई के अंदर, तो हमारा एक्स और वाई कन्वर्ट हो जाता है डी में। जैसे हम डी में से कांस्टेंट नंबर, स्पेसिफिक नंबर ए माइनस करें तो हमारा एक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डी एक्स में, यानी डी में, और x में, इसी तरह y में से, यहाँ y लिखना था, यहाँ y में से अगर हम b माइनस करें और b, अगर y में से b माइनस करते हैं तो हमारा y जो है वो कन्वर्ट हो जाता है d में, जो कि dy कहलाएगा।
इसी तरह हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा x में से कुछ माइनस या प्लस करने से, y में से कुछ माइनस या प्लस करने से, और x और y हमारा कन्वर्ट हो जाएगा d में, और हम चूंकि दो वेरिएबल्स हैं तो d हम dx या dy शो करेंगे। अब अगर हम देखें फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में कोई इफेक्ट नहीं आता, फॉर्मूला सेम ही है तकरीबन, जहां जहां x था वहां dx आ जाएगा, और जहां जहां y था वहां dy आ जाएगा। आपके पास जो फॉर्मूला है r का वो बन जाएगा, आर का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा n समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n समेशन d स्क्वायर x माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप दोबारा से n समेशन d स्क्वायर y माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। जहां जहां x था वहां dx आ गया, जहां जहां y था वहां dy आ गया, जहां जहां xy था वहां dx dy आ गया। ये सारा फॉर्मूला चेंज ऑफ ओरिजिन के साथ कन्वर्ट हो चुका है। आप डी और डी से भी फॉर्मूला कोरिलेशन कोफिशिएंट की फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं, रिजल्ट सेम रहेंगे। आर इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। इसी तरह चेंज ऑफ स्केल से भी आपका आर इफेक्ट नहीं होता, आपका एक्स कन्वर्ट हो जाता है यू में और आपका वाई कन्वर्ट हो जाता है वी में, यानी कि यू में आप एक्स में से ए माइनस करने के साथ साथ एच पर डिवाइड भी कर देते हैं, और वाई में से बी माइनस करने के बाद के पर डिवाइड भी कर देते हैं। ए एंड बी आर सपोज्ड वैल्यूज, A and B are supposed values, but H and K आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको A और B भी क्वेश्चन में गिवन होंगे। जब आप इनको U और V बना लेंगे तो आप U और V से भी R का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, R कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम आर के फॉर्मूले को देखें तो आर के फॉर्मूले के अंदर जहां जहां एक्स था वहां यू लग जाएगा, जहां जहां वाई था वहां वी लग जाएगा। आपका फॉर्मूला एन समेशन यू वी माइनस समेशन यू समेशन वी, स्क्वायर रूट के अंदर एन समेशन यू स्क्वायर माइनस समेशन यू का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, एन समेशन वी स्क्वायर माइनस समेशन वी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह स्टूडेंट्स आपका आर भी जो चेंज ऑफ स्केल से भी आपका अफेक्ट बिल्कुल नहीं होता। आर इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। आर वाई एक्स से करें या आर यू वी से करें, वी यू से करें, आपका आंसर दोनों का सेम आएगा। वाई एक्स से आर कैलकुलेट करें या आर यू और वी से कैलकुलेट करें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का न्यूमेरिकल कम आता है, लेकिन प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। स्कैटर डायग्राम रह गया है हमारा एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का, जिसमें हमने सिर्फ ये बताना है कि हम ग्राफ पेपर पर एक्स और वाई की वैल्यूज को ड्रॉ करें। अगर ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स और वाई की वैल्यूज को ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस बनाएं, वाई एक्सिस बनाएं, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स वैल्यूज डालें, वाई एक्सिस पर वाई वैल्यूज डालें, तो आपके पास जो डायग्राम कंप्लीट होती है वो स्कैटर डायग्राम कहलाती है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछी जाती है। इसको अच्छे तरीके से, इसके साथ अगर आप ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं तो मोस्ट वेलकम, वो भी अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ये एक्सरसाइज हमारी 14.2 कंप्लीट होने जा रही है। इसमें कुछ यू वी वाले और कुछ डी वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है। उन क्वेश्चंस की डिटेल मैंने 14.2 के उन न्यूमेरिकल्स की डिटेल मैंने बता दी है। वो क्वेश्चन नंबर 6 का ABC, क्वेश्चन नंबर 11 का बी, क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है। जस्ट आपने जहां जहां एक्स होगा अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, आपने उन एक्स और वाई को डी में या यू वी में कन्वर्ट करके सेम फार्मूले जो मैंने अभी इस लेक्चर में बताए हैं वो लगाने के बाद आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। रिजल्ट सेम आएंगे, एक्स वाई से कैलकुलेट करें या यू वी वी से कैलकुलेट करें, रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं आएगा। ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एसोसिएशन चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज में और या इस चैप्टर में अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू।